गुज़िश्ता कल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात बताई जा चुकी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जन्नत से लाया गया है। दूसरी बात मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जन्नती हुस्न दिया। जन्नती हुस्न का मतलब क्या है? जन्नत के अंदर जो हुस्न मिलेगा इंसानों को वो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। लिहाजा इस हुस्न की बरकत ये थी कि जो भी कुर्ता उनके बदन से लगता उसकी ये करामत और मौजूदा था कि वो जिसकी भी आंखों पर फेरा जाए वो बिना हो जाए। ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर ताकत अता फरमाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। लिहाजा इसी के पेश नज़र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात को आज की तफसीर में जिक्र करना है। लेकिन उसकी जिक्र करने से पहले ये बात हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि दुनिया की जितनी मोहब्बत लैला और मजनू की हमारे सामने नजर आती है, चाहे जितना प्यार करने वाला बयान करता है, ये फानी मोहब्बत है। और सहाबा की जो मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है वो दुनिया में कोई मुसलमान पेश नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए। सहाबा की मोहब्बत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मोहब्बत की है उसका करोड़वां हिस्सा भी आज का मुसलमान पेश नहीं कर सकता। सहाबा की इतनी गहरी मोहब्बत थी, हम उसको समझ भी नहीं सकते। आगे जो मैं बातें जिक्र करने वाला हूँ उसको जानने से पहले ये समझना जरूरी है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों को पैदा किया तब आत्मा की शक्ल में थे, जब आलम अरवाह में सारी रूहें थी वहां पर, तो सबसे पहले अल्लाह ने उन रूहों के दिलों पर निगाह डाली। जो सबसे बेहतरीन दिल था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो अल्लाह ने उनको कायनात का सरदार बनाया। और फिर उनके लिए जो साथी उनका साथ देने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे इश्क करने वाले थे, अल्लाह ने ऐसे बंदों पर निगाह डाली और ऐसे लोगों को सहाबा बनाए। इसलिए मुत्तफका तमाम उलमाए किराम का फैसला है अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबा इंसाफ पसंद और अदल पसंद थे। ये बात दिमाग में रखकर अब आगे जो मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वजू करते थे सहाबा इकराम वजू का पानी भी हुजूर का जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हाथ में लेते थे और अपने जिस्म पर मल लेते थे। आपको मालूम होना चाहिए ये बात, हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम का पाखाना जमीन खा जाती है। हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम का पाखाना जमीन खा जाती है। इसमें मसला और दूसरी तरफ बात जाएंगी। तो ये बात याद रखिए कि हुजूर जो वजू कर रहे हैं, सुलह हुदैबिया के मौके पर जो सुलह करने के लिए आदमी आया था और जिसने हुजूर से कहा कि आप सुलह नहीं कर सकते, रिटर्न में जब वो गया है मक्का के अंदर, तो उसने कहा कि मैं दुनिया के कई बादशाहों के पास गया हूँ, लेकिन ऐसा इकराम मैंने किसी का नहीं देखा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुत्तबईन और उनके मानने वाले सहाबा करते हैं कि हुजूर का वजू का पानी ही नहीं, हुजूर का थूक मुबारक जिसको लुआब कहते हैं वो भी जमीन पर गिरने नहीं देते, वो भी अपने जिस्म पर मल लेते हैं। ये मोहब्बत की इंतहा है बुजुर्गों, मोहब्बत की इंतहा। जहां हम दावे करते हैं ज़बानी खर्च हमारा खत्म हो जाता है, सहाबा की मोहब्बत वहां से शुरू हो जाती है। हुजूर ने थूका तो सहाबा इकराम ने थूक को अपने हाथ पर लेकर उसको जिस्म पर मल लिया। कौन ऐसी मोहब्बत कर सकता है दुनिया में? कोई लैला और कोई मजनू ऐसी मोहब्बत करके नहीं बता सकता है दुनिया में जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने की है। इसलिए सहाबा कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए अगर एक जान नहीं 100 जान भी मुझे होती तो मैं अपनी 100 जानों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा चुभने से ज्यादा अपनी 100 जानों को गंवा देता। ये अल्फाज हम कहते हैं लेकिन हकीकत तो सहाबा ने करके बताई। एक तो ये
वजू के पानी के बारे में हुआ। थूक के बारे में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक अपने जिस्म आधार पर अपने आज़ा पर पहुंच रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ में दहन में अल्लाह ने बरकत रखी हुई थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के मौके पर ग़ज़वा खैबर जब हुआ तो हजरत अली सुबह के अंदर उठे, आंखों के अंदर बीमारी हो गई और पानी निकलने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर ने अपना थूक मुबारक लगा दिया तो दर्द ही खत्म हो गया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक की ये खुसूसियत थी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों को हज्जतुल वदा के मौके पर औरंगाबाद के अंदर आप जाएंगे तो दौलताबाद खौलताबाद के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ एक मज़ार है बुजुर्ग की, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र है और वहाँ पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक रखा हुआ है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल रखा हुआ है। जब उर्स होता है उस दरगाह का तो निकालते हैं। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी जो हज हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाया और सहाबा से कहा, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला को गालिब बुलाया और कहा कि सारे सहाबा के दरमियान मेरे बाल तकसीम करो। तुर्की के अंदर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं। उलमा ने उसकी निशानी ये लिखी है, अगर कोई सैयद खानदान से होता है, बुजुर्गों सैयद खानदान वालों को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। सैयद खानदान का कोई आदमी उसको हाथ लगाता है, उलमा ने लिखा है कि उस बात में हरकत पैदा हो जाती है। जो नबी के खानदान से होए हरकत पैदा हो जाती है। तो हुजूर ने अपने बाल तकसीम कराए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने 30,000 शहर फतह किए, जिनकी जंगी कारनामों की तारीख दुनिया के काफिर लोग भी मानते हैं कि ये कैसा जबरदस्त आदमी था। ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमानों को जो शिकस्त हुई वो हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हुई जब वो काफिर थे, और जब मुसलमान बने कितने ही शहरों को उन्होंने फतह कर दिया। तो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाल काट रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने बाल बांध कर लिया तबरुक के तौर पर और मैंने अपनी टोपी के अंदर उसको डाला। जिस भी जंग के अंदर मैं वो टोपी पहनकर गया हूं वो जंग जीत ही गया मैं। जिस भी जंग के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को लेकर क्या पता चलता है, अल्लाह वालों की इस्तेमाल की भी चीजों में बरकत हुआ करती है। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया कि मेरा बच्चा बीमार है, पानी में दम करके दो। तो बुजुर्ग ने दम करके दिया और फिर वो दुनिया में जहन का आदमी जाते जाते वाटर लेकर फेंकता था। ऐसे फेंकना था कि जिस जमीन पर वो पानी गिरा वो जमीन पूरी की पूरी हरी हो गई, घास फूकर आई वहाँ। अब दोबारा जाकर कहता है कि हज़रत पानी दीजिए। अल्लाह ने दिल में उनके बात डाली, कहा नहीं, ना कदरों को चीज़ नहीं दी जाती, ना कदरों को चीज़ दी जाती नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक में अल्लाह ने ये तासीर रखी हुई थी। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि अस्मा बिनत अबी बकर, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी बेटी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि मेरे पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास था। हुजूर के इंतकाल के बाद हम ये करते थे कि उस लिबास को पानी के अंदर डालते थे और निचोड़ते थे और वो पानी जिस भी बीमार आदमी को पिला देते थे वो शिफायाब हो जाता था, उसकी बीमारी खत्म। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की बरकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कहें इसको लफ्ज़ जिसको कहते छूना, इसको कहते छूना। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से जो भी कुर्ता रखता था तो अल्लाह ने उसके अंदर ये मौजूदा रखा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छूने की जो बरकत थी, गौर से सुनिए कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला खाना खा रहे थे। एक सहाबी को दावत दी, वो सहाबी आए, खाने के लिए बैठे और खाना खाने के बाद जैसे हमारे यहाँ निज़ाम है हाथ धोते हैं और तौलिया पेश करते हैं, हाथ पोंछिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पोंछ, वो सहाबी ने हाथ पोंछने के लिए तावेल मांगा तो हज़रत अनस ने अपनी बांदी को नौकरानी ने कहा कि लाओ तावेल। तो तावेल लाया तो गंदा था तावेल, कैसा था? गंदा था। तो कहा मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो वो बांदी नौकरानी गई और उसने आग में डाल दिया तावेल को। कैसे में डाल दिया? आग में डाल दिया। अब वापस लेकर आई एकदम साफ सुथरा और लाकर उस दूसरे साहब ने पूछा कि ये क्या है?
तो जलना चाहिए। तो कहा नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा मैंने दावत दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और खाने के बाद इसको हाथ पहुंचा। हाथ पहुंचने की बरकत ये है कि इस पर आग असर ही नहीं करती, इस पर आग असर ही नहीं करती। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चूल्हे में डाल देता हूँ, जो भी गंदगी मैलापन रहता है आग उसको खा जाती है और रुमाल साफ सुथरा वैसा ही बाकी रहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छूने की ये बरकत थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं, एक सहाबी थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनके सर पर हाथ फेर दिया। तो कहते हैं जिंदगी भर जब बूढ़े हुए तो जहां हाथ फेरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां के बाल तो काले थे, लेकिन जहां पर हाथ नहीं फेरा था वो बाल सफेद हो गए थे। वो बाल क्या हो गए थे? सफेद हो गए थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छूने की ये बरकत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खून की बरकत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसरा लगाया, जिसको आप अपनी ज़बान में हिजामा कहते हैं, कफीन कहते हैं जिसको आजकल इंग्लिश के अंदर, वो सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया, खून निकाला और एक सहाबी पाक इसको एक दो कहीं पर कोई देखे नहीं ऐसी जगह पर इसको दफन करना। तो सहाबी आ गई और उन्होंने पी लिया उसको, और जब आए तो हुजूर ने पूछा क्या किया, तो कहा ऐसी जगह दफन कर दिया उसको कि कोई देख नहीं सकता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस जिस्म के अंदर मेरा खून दाखिल हो जाए जहन्नम क्या उसको छू नहीं सकती। जिस जिस्म के अंदर मेरा खून दाखिल हो जाए जहन्नम क्या उसको छू सकती नहीं है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद कराने की बारी आई तो जिस आदमी के वो गुलाम थे, दो शर्तें रखी उसने कहा 40 औकिया सोना होना मेरे को, और दूसरी शर्त ये थी कि 300 दरख्त जो है खजूर के लगाएंगे और खजूर जब तक आएगा, यानी खजूर फल देने, दरख्त फल देने लगेंगे उस वक्त आपको छुट्टी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे क्या कर अल्लाह के नबी खामोश बैठ गए। हुजूर ने पूछा शर्त बताओ, तो क्या शर्त थी? तो अचानक एक सहाबी ने हदिया दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 दीनार सोने का एक। तो हुजूर की करामत देखी, हाथ लगाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया और कहा जाओ उसको और जाकर उसको वजन करने को कहो। तो जाकर वजन करने के लिए 1 दिनार इधर रखा हुआ है, 40 औकिया बहुत ज्यादा सोना हो जाता है और ये 1 रुपया मिसाल के तौर पर। अब वो वजन कितना हो रहा है? 40 औकिया के बराबर हो रहा है 1 दिनार का वजन। हुजूर की छूने की बरकत। उसने 3 बार चेक किया लेकिन वो यहूदी था तो उसने कहा कि नहीं, और एक शर्त बाकी। कहा जब तक खजूर के दरख्त लगाकर फल नहीं देंगे उस वक्त तक आजाद नहीं करूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सलमान फारसी कहा खजूर के दरख्त लगाओ। खजूर के दरख्त लगाए गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खजूर के दरख्त लगाए। अब खजूर का दरख्त फौरन 1 साल में ये नहीं देता, वो 6-7 साल लगेंगे उसको फल देने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए फल और 1 साल के अंदर ही फल आ गए इसको। आज भी मदीना के अंदर वो बाग मौजूद है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी। लेकिन कितने दरख्त के फल आए? 299। 300 को एक कम फल नहीं, एक दरख्त का फल नहीं आया। तो मालूम पड़ा कि किसी सहाबी ने वो जो है फल लगाया हुआ, दरख्त लगाया हुआ। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसको जो है लगाया, फिर 1 साल के अंदर वो दरख्त फल देने लगे। तो ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद खुसूसियत थी जिसको मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। रहती दुनिया तक, क़यामत के आने तक अल्लाह वाले दुनिया के अंदर मौजूद हैं, कुतुब अब्दाल मौजूद हैं, करामात अल्लाह वालों से होती है। आज भी दुनिया के अंदर अल्लाह वाले मौजूद हैं। निगाहें जब देखेंगे तो मिलता है। पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, करीब के ज़माने की बात कर रहा हूँ। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बाजार के अंदर गए हुए थे और एक आदमी ने बाजार में देखा, उनको कहा क्या कर रहे हो जानवरों के बाजार में? तो कहा जानवर का थोड़ी बाजार है, ये तो इंसानों का बाजार है। तो कहा ये जानवरों का बाजार। तो वो निगाह ऐसे घुमाई और दोबारा देखा तो जो थे वो गायब। अब जिसको देख रहे हैं, कोई गधा नजर आ रहा है, कोई बंदर नजर आ रहा है, सब जानवर ही नजर आ रहे हैं। तो करामात आज भी अल्लाह वालों से होती है, उसको ढूंढने की जरूरत है।